हेलो स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स है विच आर इक्वली स्पेस्ड। फिगर हमें गिवन है अम्ब्रेला की, है ना। इक्वली स्पेस में दोनों हर रिब के बीच में, दो रिब्स के बीच में स्पेस इक्वल है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, जो अम्ब्रेला है वो एक, मतलब अगर जब वो खुलता है तो वो एक फ्लैट सर्फेस में कन्वर्ट हो सकता है। To be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. दो consecutive ribs, 8 ribs है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ribs है। और इस ऊपर से अगर हम देखें तो, अगर जब पूरा खुल जाता है तो अगर उस अम्ब्रेला को देखें तो एक सर्कुलर शेप की फॉर्म में हम उसको एज्यूम कर सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। तो 8 रिब्स जितने भी इक्वली स्पेस्ड है तो इक्वली सेक्टर भी बनाएगी। एक सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कौन सी होगी? एक के बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में किसी दो रिब्स के बीच में एक एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको दो रिब्स के बीच में थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। 8 रिब्स, कितनी रिब्स है? 8 रिब्स मिला के 360 डिग्री बना रही है। 8 रिब्स 360 डिग्री बना रही है। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं एंगल निकालने के लिए, एक दो रिब्स के बीच में कितना एंगल है। तो 8 रिब्स मिला के 360 डिग्री बना रही है। तो एक रिब मतलब एक सेक्टर, 8 सेक्टर बन गए ऐसे, 8 सेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 सेक्टर के कारण हमारे पास में 360 डिग्री मिल रहा है। तो एक सेक्टर के कारण, एक दो रिब्स के बीच में जो एक सेक्टर है उसके कारण कितना डिग्री मिलेगा? 1 इंटू 360 अपॉन 8 विच इज 360 अपॉन 8 डिग्री। तो ये डिग्री हमें मिलेगी दो रिब्स के बीच में। तो थीटा आर थीटा ऑफ कंसिडरेशन विल बी 360 अपॉन 8 डिग्री। तो एरिया बिटवीन, अब जो क्वेश्चन में पूछा वो निकाल देते हैं। एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब क्या हो गया? लगातार दो रिब्स है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हमारा अभी निकाल के रखा है हमने, 360 अपॉन 8 अपॉन 360 जो फॉर्मूला में। पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो 22/7 लेंगे। 3.14 लिखी भी रहती तो लेते 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना गिवन है हमें? 45। आर का स्क्वायर मीन्स 45 इंटू 45। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब a अपॉन बी और c और d नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। अब रेसिप्रोकेट करते हैं तो 360 अपॉन 8 इंटू ये 360 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 360 नीचे आ जाएगा। बाकी की चीजें ऐसी जो लिखी हुई है वो रिपीट कर देते हैं बस। तो 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया। ये 22 और 8 कैंसिल आउट हो सकते हैं। 4 आया, यहाँ पे 11 आ गया। नीचे 7 4 जा 28 और ऊपर क्या हो रहा है? 11 इंटू 45 इंटू 45। तो 45 इंटू 45 निकाल लेते पहले, कितना आता है? 5 5 जा 25 का 5 हाथ में 2, 5 4 जा 20 22, 5 4 जा 20 20 का 0 हाथ में 2, 4 4 जा 16 17 18, 5 2 8 10 का 0 हाथ में 1, 2025 इंटू 2025। तो 45 इंटू 45 इज 2025 इंटू 11 करना है हमें। तो 2025 इंटू 11, 2025। 1 को अगर 2025 से मल्टीप्लाई किया तो 2025, अगेन 1 को 2025 से मल्टीप्लाई किया तो 2025, 5 7 2 2 2 कितना आ रहा है? 2 222 75 अपॉन 28। सब हमें किस में दिया हुआ था? जो पैरामीटर था वो सेंटीमीटर में था। तो आंसर किस में आ जाएगा? क्योंकि एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज आवर एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स।